संघर्ष यानी कि स्ट्रगल यह बात बता देती है कि बंदे में कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपकी जीवन काल का 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के मध्य का समय, जिसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम मिलेगा और किस प्रकार से आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की पावर काम करेगी और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गोचर की गणना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा का गोचर ही हमारे मन को हर तरफ लेकर के चलता है। इसलिए इनका गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि के साथ उनकी युति बनेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय मानसिक टेंशन, तनाव और डिप्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से इस समय ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो वहीं सप्ताह के मध्य में यानी कि 20 और 21 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर राहु के साथ युति बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय कोई भी फैसला करने से पहले हर पहलू का अच्छे से आपको जांच परख कर लेना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, जिससे गज केसरी योग का निर्माण होगा और इसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह के शुरुआत में 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनिदेव जो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं यहीं पर रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाएगी और इस समय आपको अपने भाग्य का पूर्ण सपोर्ट देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय पिता के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आपके जो भी सीनियर अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनका सहयोग आपको इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा इस समय आपको किसी प्रसिद्ध गुरु की शरण प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही देखा जाए तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, तो उनके लिए भी यह जो समय रहने वाला है 18 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक का समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ मेहनत आप करने वाले हैं अपने कर्म क्षेत्र में, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। उनके करियर में कोई सकारात्मक परिवर्तन इस समय आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कुछ रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होगी ही होगी। साथ में देखा जाए तो इस समय आपके जीवन में कुछ इन्वेस्टर आपके सामने आ सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे। तो वहीं इस समयावधि में जब पराक्रम भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी बुद्धिमत्ता का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, जो आपके लिए अच्छा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय न सिर्फ कार्य स्थल पर बल्कि पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में भी आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर देखा जा सकता है।
साथ ही साथ देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय कुछ नए लोगों का आगमन हो सकता है जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। वो आपके लिए इस समय सहायक भी साबित हो सकते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो या सामाजिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो या फिर धार्मिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से। इस समय कुछ लोगों का सहयोग आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आप कर सकते हैं। आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। कुछ बड़ी वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके करियर में जो रुकावट उत्पन्न हो रही थी, जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी, उससे आपको इस समय राहत मिलने वाली है। इसके अलावा जो लोग खास करके लिक्विडिटी से संबंधित कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समय ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। उनको भी इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। चतुर्थ भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहले तो यह माता के साथ तालमेल बेहतर बनाएगा। पिछले समय से अगर माता के साथ कोई वैचारिक विवाद चल रहा था तो उससे आपको इस समय राहत मिलेगी। इसके अलावा जनता का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। जो लोग राजनीति के फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। उन लोगों को जनता का पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपके लाभ स्थान में यानी कि 11वें स्थान में होगा, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इस भाव में गज केसरी योग का निर्माण होगा जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले तो यह आपके जीवन में इनकम के सोर्स को खोल देगा। जी हाँ दोस्तों, धन आने के जो भी मार्ग हैं आपके जीवन में वह सब इस समय आपको खुलता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की कृपा से अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो समझ जाइए इस समय आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होगा, उनका सपोर्ट इस समय आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। तो वहीं इस समयावधि में आपके संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, चाहे करियर को लेकर के हो या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, इस समय संतान की तरफ से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो वहीं जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो ऐसे में मिथुन राशि के जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके लव रिलेशनशिप में भी इस समय बेहतर तरीका से मधुरता का आगमन होता हुआ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। तो वहीं अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा इस समय कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका जो मन है वह बिल्कुल स्थिर रहेगा, बुद्धि भी इस समय स्थिर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो आप जितना भी बड़ा किसी भी प्रकार का एग्जाम का प्रिपरेशन क्यों न कर रहे हों वहाँ पर आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में जो रुकावट अभी तक उत्पन्न हो रही थी उन सभी प्रकार की रुकावटों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। और इस समयावधि में आपके जो शत्रु हैं वह भी शांत हो जाएंगे, यानी कि शत्रु किसी भी प्रकार से इस समय आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। तो वहीं सेहत से संबंधित भी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी काफ़ी हद तक उसमें आपको रिलीफ मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि इस समय भाग्य, कर्म और आय इन तीनों पक्षों का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा रहेगा। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना गणेश जी के मंदिर जाइए, उनको दुर्वा अर्पित कीजिए और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।